करने के लिए नेत्रों को बंद कर ले। सुख आपका ही स्वभाव है, इसलिए कहीं बाहर नहीं देखना है, अपने में रहना है। इतने मात्र से हमको सुख का अनुभव होने लगता है। उद्गल के संबंध से हमको समय समय पर अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं। उन शक्तियों को अनंत भी कहने में आता है, और वे सभी शक्तियां उद्गल के संबंध से प्राप्त होती हैं। एक सुख ऐसी शक्ति है जिनको अपने स्वरूप से ही प्राप्त है। उस सुख शक्ति पर ही विश्वास लाना है। अपने में सुख की अवस्था पाई जाती है, उसी का अनुभव करके हमको संतुष्ट रहना है। उद्गल भी एक स्पर्श वाला है, इंद्रिय से अगोचर है, तथापि बंद कर वह भी अनंत शक्तियों वाला होता है। उद्गल की शक्ति को हम कम नाप लेते हैं, क्योंकि उद्गल की केवल आहार वगैरह ही हमको इंद्रिय गोचर होती है, और उसमें हम बहुत छेड़छाड़ करते हैं, नाना प्रकार से उसको उपयोग में लेते हैं। और वह आहार वगैरह ही अनेक वर्गनाओं में परिणमित हो जाती है। 23 वर्गनाएं तो जिनागम में कही गई है, उसमें 5 हमारे साथ संबंध को प्राप्त होती है। कार्मण वर्गना, तेजस वर्गना, मनोवर्गना, भाषा वर्गना। आहार वर्गना तो इंद्रिय गोचर है, कार्मण वर्गना से हम बंधे हुए हैं। नाना प्रकार के शरीरों की रचना हो कार्मण वर्गना द्वारा की जाती है। भाषा वर्गना से आवाज होती है, मोबाइल से कितनी आवाज होती है, लैपटॉप से कितनी आवाज होती है, तो उस सब में भाषा वर्गना कार्य करती है। तेजस से हमारे शरीर में तेज होता है। मनोवर्गना से मन की रचना होती है, इससे विचार कर पाते हैं। उद्गल के सामर्थ्य को हम हल्का ले लेते हैं, केवल आहार वर्गना से हम चाहे जैसा कर लेते हैं, और कार्मण जो वर्गनाएं दिखाई नहीं पड़ती है उनमें कुछ नहीं कर पाते। कार्मण वर्गनाओं में सीधे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, भाषा वर्गना में सीधे डायरेक्ट हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आहार वर्गना के माध्यम से ही हम अन्य वर्गनाओं के साथ संबंध बनाते हैं। उद्गल की कितने सामर्थ्य है, कितने सूक्ष्म अनेक प्रकार के शरीर की रचनाएं उद्गल के द्वारा की जाती है, अनेक प्रकार की भाषाएं हो जाती है, अनेक प्रकार की आवाज हो जाती है। शरीरों में विभिन्न प्रकार के रंग कांतियां देखी जाती है। कांति वर्गना से होती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने काम कर पाता है, उससे उद्गल की शक्ति जानी जाती है। शरीर कॉम्प्लेक्स रचना करता है, उससे उद्गल की शक्ति जानी जाती है। हमें केवल आहार वर्गना को जैसे कुछ नहीं कर पाती है, तो उसके साथ हम नाना प्रकार का व्यवहार करते हैं, और हमें खबर नहीं है कि आहार वर्गना खुद ही अनेक प्रकार से परिणम जाती है। उसके साथ और अनेक वर्गनाएं हैं जो हमारे साथ बंध को प्राप्त हो जाती है। उद्गल के साथ किया गया व्यवहार केवल आहार वर्गना के साथ ही नहीं है। पत्थर को, मिट्टी को, कंकर को हम काम में लेते हैं, और उद्गल के साथ ही कंप्यूटर से बन के क्या क्या काम हो जाते हैं। और कितनी कितनी शक्तियाँ बिजली की है, पावर की है, इंजन के पावर की है, वो सब उद्गल सीधे सीधे समझ नहीं आती है कि पत्थर क्या वजन उठा सकता है, पत्थर क्या ज्ञान कर सकता है। और उद्गल अनेक प्रकार से अनंत शक्तियों वाला होता है। उसके निमित्त से हम पंच परावर्तन करते हैं, 4 गतियों में जाते हैं, अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। तो इस उद्गल के साथ व्यवहार करना हमको बहुत भारी पड़ता है। हम उद्गल को साधारण रूप से विशेष दुख रूप से ले लेते हैं, और उसके साथ हमारा कितना क्लेश होता है, उसके साथ और वर्गनाएं कितनी भयंकर हैं,
उनकी शक्ति को हम पूरी तरह पहचान भी नहीं पाते। कदाचित उन शक्तियों को हम पता भी कुछ कर लेते हैं तो उस शक्तियों से हमारा ही नुकसान होता है, हम हमारे सुख को नहीं भोग पाते। उनके निमित्त से कदाचित वैश्विक सुख जुटा पाते हैं, और हमारा स्वाधीन सुख जो बिना किसी पुद्गल के सहारे का है वह नहीं भोग पाते। समझना इतना ही है कि पुद्गल को हमने हल्के में नहीं लेना। पुद्गल की शक्ति अनंत प्रकार की है। परमाणु अनेक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बंध कर अनेक प्रकार का होता है। ऐसे जीव की शक्ति को भी सामान्य नहीं ले सकते हैं। शेर की शक्ति कितनी, हाथी चीतों की शक्ति कितनी, मगर की शक्ति कितनी। पुद्गल जीव भी पुद्गल के साथ मिलकर अनेक शक्तियों वाला, पुद्गल में अनेक पुद्गलों से मिलकर जीव के साथ मिलकर अनेक प्रकार का होता है। बंध विचित्रता वाला होता है। उस बंध में जब हम पुद्गल के साथ बनते हैं तो हम अनेक प्रकार का होकर अपने स्वाभाविक सुख को पाते हैं। पुद्गल से अनेक प्रकार की सुविधाओं को तो हम भोग रहे हैं, पर वो कितना जोखिम भरा है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते। पंच परावर्तन होता है पुद्गल के निमित्त से, जिसको हम सामान्य पत्थर है, कंकर है, लकड़ी है, मर्जी जैसे काम ले लेते हैं। ये इस पुद्गल को व्यवहार में लेते हो तो ये पंच परावर्तन में निमित्त बनता है। चाहे तुम जान ही लेते हो इसको और कुछ नहीं करते, केवल जान नहीं लेते हो, उससे पंच परावर्तन हो जाता है। पुद्गल के साथ किया गया व्यवहार पंच परावर्तन करता है। तुम तो कहते हो कि हम तो ज्ञान करके ज्ञान ही तो कर रहे हैं, ज्ञान नहीं कर रहे हैं, तुम पुद्गल के साथ व्यवहार कर रहे हो। वो व्यवहार बहुत महंगा पड़ता है। तो ज्ञान भी करो तो पुद्गल की सहाय से कर रहे हो। पुद्गल की सहाय से कर रहे हो तो पुद्गल संबंध को प्राप्त होता है और उसका संबंध हमें बहुत दुख देता है। जीव की भूल तो यही रही है कि ये पुद्गल की सहाय से ज्ञान हो रहा है उसको अपना स्वभाव मान लेता है, अपनी स्वतंत्रता से ज्ञान करता है और पुद्गल के साथ व्यवहार करता है। ज्ञान के साथ दुनिया भर की फैक्ट्रियाँ चलाता है, दुनिया भर की और रचनाएं बनाता है, उसके निमित्त से बनती है। तो पुद्गल के साथ जो व्यवहार करता है वह जीव को बहुत भारी पड़ता है। और प्रथम व्यवहार तो पुद्गल के जानने का होता है। बस पुद्गल के साथ जानना शुरू किया, अब पुद्गल ने अपना अनेक रूप दिखाकर हमको दुख देना। हमारे में भी अनेक प्रकार पुद्गल बन गए, हमारी चित्र अवस्थाएं बननी है। मोक्ष मार्ग तो कितना आंखें बंद करने जीता, मैंने पुद्गल को नहीं देखना जाना। आंखें बंद करना एक सामान्य बात नहीं है। आंखें बंद करने का अपने भाव वासन समझना है। क्या कहना चाहते हैं आंखें बंद करने से? आंखें बंद करने से ये कहना चाहते हैं पुद्गल के साथ समग्र व्यवहार खत्म करना है। देखने से और बहुत व्यवहार खड़ा होता है। आंखें बंद करने का मतलब सुनना भी नहीं है, सूंघना भी नहीं, चखना भी है, छूना भी नहीं है। और पुद्गल के निमित्त से तुम विचार कर पाते हो, बोल पाते हो, आय चेष्टा कर पाते हो, श्वास लेते हो, छोड़ते हो, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, अपना घात करके मरण भी कर लेते हो। ये सब पुद्गल के सहाय से कर पाते हो और उससे अनंत परावर्तन हो जाते हैं। अनंत मतलब अनादि है तो अनंत परावर्तन हो ही गए। तो अनादि पदार्थ का शुरुआत ही नहीं है। विशेष तरह तो परावर्तन त्रस होने के बाद शुरू होता है, पर अनंत में निगोद में मैंने एकांतर में बहुत काल रहा है, कब से निकल गया कोई पता नहीं। ज्ञान की सामर्थ्य नहीं, पुद्गल के सामर्थ्य से ज्ञान होता है, अनंत नहीं होता है। सुख ही अनंत होता है, स्वभाव अनंत होता है, विभाव की अनंतता नहीं होती है। इसलिए हम केवल ज्ञान की बात करें, और ज्ञान स्वयं ही पराधीन है, पराधीन ज्ञान अनंत नहीं होता है। सुख ही ऐसा है जो पुद्गल के साथ संबंध करने से बिगड़ जाता है। पुद्गल के साथ संबंध नहीं बनाए तो फिर हमारा स्वभाव सुख अनंत रूप से प्रकट हो जाता है। तो मूल पदार्थों को देखते जानते हैं तो जानते ही हमारा स्वभाव ही है, मतलब अनंत परावर्तन करना हमारा स्वभाव ही है। ये भूल चल रही है, युगों से चल रही है।
ज्ञान ज्ञान करके बहुत चीज अपना मान ही करता है। ज्ञान का तो मान ही होता है, स्वाभिमान नहीं होता है। स्वाभिमान सुख का होता है, विभाव का मान होता है, ज्ञान का मद होता है। ज्ञान का अपने आप को ज्ञान मानना माने अपने आप को घमंडी मानना है। ज्ञान का घमंड होता है, घमंड से दुर्गति होती है। भले ज्ञान स्वभाव ही मानते हो पर इसके मानने से मद होता है, मान कषाय होती है और उससे नरक गति होती है। खूब अपने आप को ज्ञान वाला मानो और नरक जाने के लिए तैयार रहो, रोक ही नहीं सकता है। मान कषाय से दुर्गति होती है, नरक गति होती है। ज्ञान वाला मत मानो, प्रकट ज्ञान इंद्रियों की पराधीनता से हो रहा है, मन मस्तिष्क की पराधीनता से हो रहा है, तो अपने को सुख झरी में अच्छा लगता है, इसमें कोई पुद्गल का रोल नहीं है। तो एक अपने आप को सुख शक्ति वाला मानो। इतने लोग अनुभव भी कर रहे हैं तो भी अपने को अनंत गुण वाला भी मान रहे, क्योंकि जितने अनुभव में रस देना चाहिए उतना देते नहीं है। और जो ग्रहित मिथ्या ज्ञान है वो इतना हावी रहता है जिसका कोई पार नहीं है। हमने ज्ञान स्वभाव पढ़ के लिया है, वो हमारे पे इतना भारी हो गया है कि उसको छोड़ना ही बहुत मुश्किल है। कोई कोई जीव है जो पहले अपने आप को ज्ञान स्वभाव ही मानते थे, अब नहीं मानते। एकदम विरल जीव है, न के बराबर जैसे जीव है। अन्यथा तो सबके सब ज्ञान स्वभाव मानते हैं और उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते। चाहे भले ध्यान भी करने लगे हो, योग निद्रा करने लगे हो, योग निद्रा करने मात्र से जब तक आप अपने आप को उसके एकांत सुख स्वभाव नहीं मानते हो, ज्ञान उभरा नहीं जानते हो, तो आप फट से अनुभव छोड़ के ज्ञान करने लग जाते हो। ज्ञान तो होगा, ज्ञान तो होगा, ज्ञान तो होगा, स्वभाव तो क्यों नहीं होगा? रूप में स्थिरता ही नहीं हो पाती है। मतलब अपने निज विस्तार का ही होश नहीं होता है। ज्ञान स्वभाव मान के बाहर खड़ा रहता है तो अपने क्षेत्र का परिचय नहीं हो पाता। उसको अनुभव में आते हुए भी उस क्षेत्र में अपनापन नहीं हो पाता है। अपनापन हुए बिना वहाँ उपस्थिति कैसे होगी? और वहाँ उपस्थित हुए बिना ज्ञान कैसे मिटेगा? ज्ञान नहीं मिटेगा तो पंच परावर्तन कैसे मिटेगा? ज्ञान के निरोध से पंच परावर्तन मिटता है। ज्ञान रहेगा तब तक परावर्तन होता ही रहेगा। जब तक निंद ज्ञान जीवित है, दुख जीवित है। ज्ञान का निरोध कौन करे? तो स्वभाव है, दुख जीवित रहेगा। क्या करेगा ध्यान? क्या करेगा परोपकार आदि के परिणाम? ज्ञान के फल में यदि ज्ञान स्वभाव माना गया, ध्यान से केवल ज्ञान होता है, तो फिर वो ध्यान होगा नहीं। शास्त्र में तो ये लिखा जाता है 8 कर्मों के शेष 8 गुण प्रकट होते हैं। ज्ञान आवरण के शेष केवल ज्ञान होता है, सर्वद्रव्यों का ज्ञान होता है, मूल पर्यायों का ज्ञान होता है। दूसरे के सुख का कैसे ज्ञान होगा? ज्ञान सुख तो वेद्य होता है, अनंत कैसे जाना जाएगा? इतने दोष आते हैं, अमूर्त को जानने पर जिनेंद्र कैसे होगा? अनेक दोष आते हैं, लेकिन अंधानुकरण है, अंध फॉलोइंग है। धर्म की श्रद्धा ऐसी की जाती है सभी धर्मों में, ऐसा शास्त्र में लिखा है, उसके खिलाफ कोई नहीं चलता। शास्त्र में बलि देने का लिखा तो बलि करते हैं, खुशी खुशी देते हैं। चलती है धारा को कौन रोक सकता है? दिवाली में पटाखे जलाने से कौन रोक सकता है? दुनिया भर की रोशनी करके जीवों की हत्या होती है, कौन रोक सकता है? होली में कितने जीव जल के मर जाते हैं, इतना बेकारी दुनिया भर का ईंधन जलाते हैं। उपलब्धि क्या है? कुछ नहीं। धर्म के नाम पर विरुद्ध काम ही होते हैं। हम भी जैन भी धर्म के काम पर दुनिया भर का शुद्र से पूजा करते हैं, उससे क्या उपलब्धि हो जाती है? स्वरूप का भान तो नहीं होता है। जो पूजन के बोल होते हैं वे भी कोई अनुभव परक नहीं होते हैं। वो भी तो भी अनुभव का यथार्थ स्वरूप प्रतिपादन नहीं होता है, तो अनुभव तो नहीं कर पाते। राजमा जी के पवैया के पूजनों में आत्मा आत्मा को पढ़ते हुए आत्मा का अनुभव तो लोग नहीं कर पाते। सुनने में जरूर अच्छा लगता है, पुद्गल से भिन्न किसी अन्य पदार्थ की बात की जा रही है। थोड़ा पुद्गल से छूटता है, उसका सुख होता है। और जब तक पुद्गल से छूटे तब पुद्गल के ज्ञान को छोड़े तब पुद्गल से छूटे। पुद्गल के ज्ञान को छोड़ता नहीं तो पुद्गल से छूटता नहीं। तो व्यवहार बनता है पुद्गल के साथ ज्ञान से, और ज्ञान को छोड़ता नहीं तो पुद्गल के साथ बंधन छूटता नहीं, व्यवहार छूटता नहीं।
पुद्गलातीत होना है। पुद्गलातीत होने का माध्यम एक है, पुद्गल को नहीं जाने और जानना तो हमारा स्वभाव है, और जानने में पुद्गल ही आता है। पुद्गल का जानना ही हमारा स्वभाव हो गया, और पुद्गल के साथ व्यवहार करना ही हमारा स्वभाव हो गया। अब पुद्गल के साथ व्यवहार ही करें तो पुद्गल के साथ व्यवहार तो बंद कोई पैदा करता है। जिसके साथ व्यवहार करते हैं उसका संबंध बना ही लेते हैं ना, नेचुरल है। जीवों के साथ भी है, जिनके साथ व्यवहार करते हैं वो हमारे मित्र होते हैं, हो ही जाते हैं, पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी होते हैं, परिवार के लोग होते हैं। मार्ग व्यवहारातीत होने का है, और व्यवहारातीत होने का उपाय एक ही है कि ज्ञान का निरोध करें, तो पर के साथ व्यवहार नहीं होगा, स्वतः ही अपने साथ व्यवहार होगा, आप आपका अनुभव करेगा। पुद्गल की शक्ति अचिंत्य है, जो आर्म गणा में पत्थर मात्र दिखती है ऐसी नहीं है। आर्मण गणा, तेजस्वर्ण गणा, आर्म गणा, बासा गणा से हमारा ज्ञान का संबंध दिखते तो नहीं है। सारा जीवन उनके सारे चलता है, और भी अनेक वर्गना है, उनका संबंध तो नहीं होता, पर उनका क्या कार्य है चर्चा करना व्रत है। तो 5 के साथ का व्यवहार बहुत दुख देता है। पुद्गल की तो सेम शक्ति है, पुद्गल की बोलने की शक्ति, ज्ञान करने की शक्ति, विचार करने की शक्ति। मान ले विचार भी कर लेता रोबोट, विचार करके समाधान भी दे देता है, आपकी शंका का समाधान भी कर देता है। वो ज्ञान में तो बहुत आगे बढ़ गया है। शरीर रचना करने में कितना महान है, कितने कितने जंतुओं की रचना करता है। आम, केला, अमरूद, कपड़ा, रोई सब उसी के द्वारा बनाया जाता है। हाथ में सोना चांदी पुद्गल के द्वारा बनाया जाता है। हमें पुद्गल की शक्ति को हल्के नहीं लेना। पुद्गल है एक परमाणु होकर के भी अलग प्रकार से और 22 परमाणु रूप से परिणम जाता है, और उससे हमारी चित्र विचित्र दशा बनती है। बाकी तो छोटे 5 के साथ उचित संबंध बनता ही है, प्रकट दिखाई देता है, और उससे संसार बनता है। उपाय एक ही है कि नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास करें। उसका फल क्या है कि मूर्त के साथ व्यवहार समाप्त करना चाहते हैं। आंखें बंद करने से उपलक्षण का क्या है, इससे क्या कहना चाहते हो? तो पुद्गल के साथ व्यवहार बंद कर, उठाने, धरने, उससे बोलने, मतलब उसके द्वारा कितना ज्ञान अर्जित करते हो सब बंद कर दो। ज्ञान भी तो पुद्गल के सारे करते, किताब पुद्गल की, वाणी सुनते हो पुद्गल की, आंखें पुद्गल की, कान पुद्गल के, कितना पुद्गल के सारे ज्ञान। पुद्गल के सारे के बिना कौन सा ज्ञान हो जाता है? आप अनुभव करते हो तो फिर भी जो ज्ञान होता है उसे पुद्गल के निमित्त है। पहले वो सम्यकपना अनुभव के कारण से है, लेकिन जो ज्ञान हुआ वो तो पुद्गल के निमित्त से होता है। ज्ञान का तो परोक्षपना, प्रत्यक्षपना तो एक कल्पना मात्र है। तो पुद्गल के साथ संबंध मिटाना है तो पुद्गल कर्म का बंधन मिट जाएगा। पुद्गल के साथ संबंध कायम रखना है तो कर्मणा भी कहते हैं, हमको भी तुम्हारे साथ संबंध कायम रखना है। कदम तुमने बढ़ाया, हम तो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। तुमने हमको देखा जाना है तो हम भी आपके साथ व्यवहार करते हैं। तुमने हमारी गोपनीयता को भंग किया, हम भी आपको दंड देते हैं। अनेक प्रकार में संसार में अनेक प्रकार से परिभ्रमण कराते हैं और दुख देते हैं। तो क्या करें, कैसे मुक्ति हो? शरण आपको आपका रूप है जो कि सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त है। यह आपका स्वरूप है, इसका आश्रय करो। इसको देव मानो, इसको गुरु मानो, इसको शास्त्र मानो, इसको मित्र मानो, इसको भाई, इसे करो व्यवहार इतना करना, और ये आपका व्यवहार निभाएगा, आपके साथ अनंत काल रहेगा और आपको अनंत सुख भी देगा, क्योंकि ये सुख स्वभाव वाला है। व्यवहार शुरू करिए अपने शरीर के साथ में। इसका व्यवहार शांति के अनुभव रूप होता है, निराकुलता के अनुभव रूप होता है, सुख के अनुभव रूप होता है। तो एक ही उत्तम पदार्थ रहा, उसका नाम हमारा शरीर है। इसी के शरण में रहे, इसी के चरणों में रहे, इसी के उपासक बने।
इसकी भक्ति गाएं और इसका अनुभव करते रहे। मुखमंडल अब आपको प्रेरणा देनी पड़ेगी। केवल वक्ता की प्रेरणा से काम नहीं चलता कभी भी। जब तक स्वयं सोता वो प्रेरणा अपने को नहीं देता है तो पर पदार्थ निमित्त हो सकता है, कर्ता तो नहीं बन सकता ना। कर्ता तो आप ही होंगे, निमित्त अब कहलाएगा जब उसके अनुसार प्रणमन करते हो। सिर का भाग जैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है, ऐसे मेमोरी पुद्गल के संबंध से हमारे में होती है। पर हमें तो उस मेमोरी से खाली होना है। मेमोरी हमारा संपत्ति नहीं है, हमारा विभाव है, क्योंकि हमें कुछ बात का याद ही नहीं रखना है। हमें तो अपना सुख अनुभव करते हुए रहना। ललाट का भाग जीवन में बहुधा हमने शरीर में वेदना की स्थिति को भोगा है और उसमें हमने सदा उसका दुरुपयोग किया है। जो परमात्मा की जाति का सुख हमको कहता है उसको हमने भोगा नहीं है। तो जब अंश की कदर नहीं है तो पूर्ण कहाँ से मिलेगा? जिसको 1 रुपये कदर नहीं उसको 100 रुपये नहीं मिलते। जो किसी की संतति के साथ कोप करता है वह उसके पिता के साथ, उसकी माता के साथ ही कोप करता है। जो हमें सुख में की स्थिति है, सुख स्वभाव का जो परिणाम है, जैसा भी है, हमें उसका आदर करना है, क्योंकि उसके अलावा वितराग होने का कोई पद्धति नहीं है। वितराग तो पुद्गल भी है, लेकिन उससे उसको कोई लाभ नहीं। हम वितराग होते हैं तो आनंद से भर जाते हैं। नेत्रों का भाग हम जैसा ज्ञान पुद्गल कर रहा है, हमसे अधिक बल पुद्गल कर रहा है, तो उन शक्तियों में हम पुद्गल की बराबरी नहीं कर सकते। तो उसका हमको अहंकार भी नहीं करना है, उससे हम उत्तमार्थ नहीं होते। उत्तमार्थ तब कहलाएंगे पुद्गल से जब हम में हो, पुद्गल में नहीं हो। हम में सुख का परिणाम होता है, हमें अच्छा लगता है अपने शरीर में। पुद्गल को कभी अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे को मेरे में अच्छा लग रहा है। बाया नेत्र, दाया नेत्र सुख शक्ति की अनंत है और अनंत शक्तियों के आगे याद नहीं करना है। और जो अनंत शक्ति है और संसार अवस्था में पुद्गल के निमित्त से, तो वे हमारी स्वाभाविक शक्तियां नहीं है, उनका मान स्वाभिमान नहीं करना है। बाह्य कान, दाया कान, ज्ञान के साथ अनंत शक्तियां उछलती हैं, पर कौन सी वैभाविक शक्तियां उछलती हैं? स्वाभाविक शक्ति ज्ञान के साथ उछलती नहीं, उसको ज्ञान के साथ उत्पन्न ही नहीं होती, नष्ट हो जाती है। बाह्य कान,
दायां कान, बाएं कान से दाएं कान तक का भाग ये आप अकेले भी कर लेते हैं, लेकिन समूह में भी करना है। अपने अकेले करें, किसी के साथ करें, पर करना है। क्या संवेदन करना है, क्यों? उसी से हम पुद्गल से विमुख होते हैं और कोई तरीका नहीं है पुद्गल से छूटने का। नासिका, ज्ञान अनंत परावर्तन करता है, तो क्या ज्ञान को अपराध नहीं माना जाए? अपराध नहीं मानेंगे तो ज्ञान करते रहेंगे। दोनों होठ, जिह्वा, तालू, कोई बात का फैसला करने के लिए हम कई लोगों से उस मंतव्य लेते हैं। हमको भी किसी मामले में, चाहे वो ज्ञान का स्वरूप हो, दर्शन का स्वरूप हो, मोक्ष मार्ग का स्वरूप हो, अनेक आचार्यों को कंसल्ट करना चाहिए, पराशर से करना है तो। और जो आपको योग्य राय दिखाई पड़े, युक्ति संगत दिखाई पड़े, अनुभव संगत दिखाई पड़े, उसको मानना चाहिए, बाकी को रिजेक्ट कर देना चाहिए। दो विरोधी बातों को तो नहीं माना जा सकता। जैनाचार्य अनेक विषयों में एक मत नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसमें कौन सा मत सही है, वो अनुभव युक्ति से, अनुभव से प्रमाण करें। साहब वो अनुभव का विषय ही नहीं है तो फिर उसके बारे में चर्चा करना इष्ट नहीं है, वो ज्ञान करना ही फालतू है। धड़ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, ऐसी अपनी मूर्त को अनंत वंदन। ध्यान का सत्र में समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।